ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग बहुपद कर रहे थे पॉलिनोमियल। तो देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल में। आपको पता है कि एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये हमारा टॉपिक था पिछले क्लास का। मतलब कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक सेंटेंस या एक लाइन लिखा रहता था आपके सामने, और उसको आप उसमें से कोई एक क्वांटिटी का मान आपको एक्स वाई जेड के टर्म में दे रखा था। आपसे दूसरी क्वांटिटी का मान एक्स वाई जेड के रूप में पूछा जा रहा था। जैसे कि मैं याद दिलाऊं कुछ क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आपको अगर याद है तो आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, आपको बोला गया था कि जो ट्रक का चाल मैं दे रखा था एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन किया था हमने। आपसे बस की चाल पूछी जा रही थी। ये पूरा क्वेश्चन में नहीं लिख रहा। बस की चाल आपसे पूछी जा रही थी जब बस की चाल ट्रक से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है ना। मैं कह रहा हूं अगर बस का चाल ट्रक से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक है तो आप कहोगे सर अधिक के लिए हम क्या कर देंगे, एक्स प्लस 10 जोड़ देंगे, क्योंकि ट्रक का चाल हमें पता है और ट्रक से बस अधिक स्पीड चल रहा है, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो बस के लिए हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया। याद आया, ऐसा क्वेश्चन किया था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था पोल सेक्शन में कि हमारे पास एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, जिसके चौड़ाई को मैं बी लिख रहा हूँ और लंबाई को मैं एल लिख रहा हूँ। अब मुझे लंबाई बताइए। अगर लंबाई के लिए मैं एल लिख रहा हूँ, लंबाई के लिए बोला गया था सर लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 5 सेंटीमीटर कम है। क्या बोल रहा हूँ? लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 5 सेंटीमीटर कम। तो आप बोलोगे सर चौड़ाई का 3 गुना कितना होगा? 3 गुना चौड़ाई कर दिया, है ना। तो 3 गुना चौड़ाई करोगे तो आप बोलोगे सर 3 भी मिल जाएगा किसी भी नंबर में। अगर मैं मान लो एक्स में 3 से गुना करता हूँ तो 3x मिल जाएगा। अगर मैं एम में 5 से गुना कर रहा हूँ तो आपको 5m मिल जाएगा। तो आप लंबाई का 3 गुना किया, 3 मिला। अब बोला जा रहा है लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 5 सेंटीमीटर कम। तो कम के लिए मैं 5 सेंटीमीटर घटा दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर लंबाई जो होगा 3b - 5 होगा। ऐसा लिख सकते हैं अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो। इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। सभी लोग बताइए, किया था ना? यस या नो? याद आया सभी को? ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछूं पोल सेक्शन में। तो पहला जो क्वेश्चन होगा रिकॉल क्वेश्चन होगा। आपको पता है सबसे पहले क्लास में रिवीजन के बाद रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चैट सेक्शन में आंसर किसी को नहीं देना है, चैट आपको बंद किया जा रहा है। पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है, ठीक है। थोड़ी देर में पोल दिखेगा। देखो यहाँ पर बोला क्या गया है। क्वेश्चन का जो पहला लाइन आप पढ़ोगे वहीं पर मुझे दिख गया दो लोगों की बात की जा रही है, राम और श्याम। और राम की जो आयु है श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है ना। मतलब राम छोटा है, श्याम बड़ा है। अब बोला गया राम की आयु अगर x वर्ष है, यहाँ पर श्याम की आयु नहीं दी गई है, राम की आयु x वर्ष दी गई है। तो आप मुझे श्याम की आयु बताएं, ठीक है। श्याम की आयु क्या होगी एक्स के टर्म में? ऑप्शन, चारों ऑप्शन को देखो और ट्राई करो सही आंसर करने का। चलो, थोड़ा सोचना, ठीक है, थोड़ा सोच के आंसर दो। राम की आयु श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है। बार बार इस चीज को पढ़ो। मतलब आप देखो कि दिया क्या गया है, एक पर्सन है राम और एक श्याम। इसमें x वर्ष किसका आयु दिया गया है? तो आप बोलोगे सर x तो राम के लिए लिखा है ना। राम का एज x वर्ष है और राम 6 वर्ष छोटा है। तो श्याम का एज कैसे निकालेंगे? चारों ऑप्शन में से किस वाले ऑप्शन से आएगा हमारा श्याम का एज? थोड़ा सोचना होगा इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी आराम से कीजिए। गलती करने के स्कोप है यहाँ पर। और मुझे दिख भी रहा है कुछ बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं समझाऊंगा ना, समझ में तो सारी चीज आ जाएंगी। बस आप कोशिश करो कि अपने तरफ से आप आंसर करो, सही आंसर करने की कोशिश करो। यहाँ पर राम की आयु x दिया गया है, तो श्याम श्याम के लिए कौन सा एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे? x - 6, 6 - x, 6x + 6 या x + 6? चलो, तो अभी मैं दे रहा हूं 15 सेकेंड्स और। 15 सेकेंड और है आपके पास। अभी जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर करिए जो भी आपको लगता है।
10 सेकंड्स और है, लास्ट 10 सेकंड और है। 5 सेकंड, 5, अभी भी दो बच्चों का आंसर नहीं आया है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट हो तो बताना मुझे। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, मुझे बताइए क्वेश्चन में राम की आयु दिया गया है या श्याम की आयु दिया गया है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन को पढ़कर मुझे दिख रहा है कि राम का आयु के लिए एक्स वर्ष यूज किया गया ना, तो एक्स किसके लिए बोला गया, राम के लिए बोला गया, ठीक है। अब मुझे बोला कि श्याम की आयु बताइए, तो देखो मैक्सिमम जो आंसर आए हैं ऑप्शन नंबर ए आए हैं, ठीक है, मैक्सिमम आंसर ऑप्शन ए आया है। तो क्या ऑप्शन ए होगा सही? कितने बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है बताइएगा जरा, कितने बच्चों का ऑप्शन ए है, चैट में बताइए लिख के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अभी ध्यान से समझिए। अच्छा बी कह रहे हो अभी? नहीं, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। देखो अगर मैं बोलूं श्याम के लिए, मैं यहाँ पर दिख रहा है मुझे कम, कम देखकर आपने क्या किया सर, एक्स में से 6 घटा दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं x-6 लिख दूंगा तो श्याम छोटा हो जाएगा ना। मुझे दिख रहा है, इस वाले को देख के मुझे दिख रहा है कि अगर राम 10 साल का है तो श्याम 10 में से 6 घटा के 4 साल का हो जाएगा, श्याम छोटा दिख जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में दिखा गया था कि राम श्याम से 6 वर्ष कम है, मतलब श्याम छोटा, सॉरी राम छोटा है ना। आप बोलोगे सर राम श्याम से 6 वर्ष कम है। अब मैं कह रहा हूं कि राम अगर x वर्ष का है तो श्याम के लिए मैं लिख सकता हूं क्या x+6? मुझे बताइए क्या x+6 लिखेंगे? अगर राम श्याम से 6 वर्ष कम है तो क्या श्याम राम से 6 वर्ष अधिक नहीं होगा? 6 वर्ष अधिक होगा ना। अगर मैं कह रहा हूं आपका भाई आपसे 2 वर्ष छोटा है तो आप अपने भाई से 2 वर्ष बड़े होंगे, है कि नहीं? आप अपने भाई से 5 वर्ष अगर छोटे हो तो आपके जो बड़े भाई है आपसे 5 वर्ष बड़े होंगे, होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि हमें पता चल रहा है कि राम अगर 6 साल छोटा है तो श्याम 6 वर्ष बड़ा रहेगा, है कि नहीं? तो हम यह भी समझ सकते थे इस वाले को देख के कि सर में क्वेश्चन में दे रखा था कि राम का एज x वर्ष है। अब श्याम के लिए अगर मेरे को पूछा जा रहा है तो श्याम क्या होगा, अगर राम 6 वर्ष छोटा है तो श्याम 6 वर्ष बड़ा रहेगा, और 6 वर्ष बड़ा मतलब 6 वर्ष अधिक कर देंगे तो x+6 ईयर्स कर देंगे, है ना। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? तो ये जितने का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहे थे, क्यों गलत हुआ समझ में आया? तो बस अधिक या कम देखकर आप जोड़ या घटाव को डिसाइड नहीं कर लोगे, आपको हमेशा देखना है कि दिया क्या गया। ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्लियर है? चलो मुझे बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता कि श्याम का एज, ये सारे क्वेश्चन का तो समझ में आ गया ना कि ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, अगर मैं बोलता कि श्याम का एज दे देता x वर्ष, अब राम का एज कितना होता अगर क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता तो? अगर श्याम का एक्स होता तो आपको पता है राम श्याम से 6 वर्ष छोटा है, तो इस केस में हमारा आंसर आया था ऑप्शन ए, अब x-6 होता, ठीक है। अगर श्याम का एज एक्स होता तो अब ए होता हमारा आंसर। लेकिन अभी क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि राम का एज एक्स है ना, राम एक्स है, तो राम एक्स है तो श्याम कितना होगा? श्याम आप बोलोगे सर x+6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों अंतर समझ में आ रहा है? तो डिपेंड कर रहा है कि हम एक्स किसको ले रहे हैं। अगर श्याम को एक्स लेंगे तो राम x-6 होगा, राम को एक्स लेंगे तो श्याम x+6 होगा, ठीक है। दोनों के एज का अंतर हमेशा 6 ही है, दोनों ही केस में अंतर 6 का है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करोगे, अब नहीं करोगे ना गलती। मैं क्वेश्चन पूछूं, चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आंसर मुझे गलत दिख रहे थे। चलो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे पास लिख रखा है 2 आर्टिकल है ए और बी, ठीक है। 2 आर्टिकल है ए और बी, मतलब आर्टिकल मतलब कोई भी 2 वस्तुएं हैं ए और बी। मैं कह रहा हूं कि बी का जो कीमत है ए से 5 रुपए, 5 रुपए अधिक है। क्या कह रहा हूं? 5 रुपए अधिक है ए से, और मैं यहाँ पर बी का कीमत दे दिया आपको, ठीक है। बी का कीमत दे दिया कि बी का जो कीमत है वो x रुपए का है, तो ए का कीमत कितना हो जाएगा? ए की कीमत के लिए क्या लिखोगे आप? x+5 लिखोगे या x-5 लिखोगे?
बस दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है। सर x+5 लिखे या x-5 लिखे? आप बोलोगे सर b अगर a से 5 रुपए अधिक है तो a b से 5 रुपए कम होगा, ऐसा कह सकते हैं ना। सर अगर b हमें a निकालना है ना, a का कीमत निकालना है, तो a के बारे में सोचो, a कैसा रहेगा, b से 5 रुपए कम रहेगा, क्योंकि b अगर a से 5 रुपया ज्यादा है तो a b से 5 रुपया कम होगा। तो आप बोलोगे सर कम कर देंगे, तो यहाँ पर कर देंगे x-5। समझ में आया? क्लियर है? तो अधिक लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन हमने घटाए, तो डिपेंड कर रहा है कि x किसको ले रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब बताइए कुछ नया टॉपिक पढ़ोगे? नया टॉपिक पढ़े। चल, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बीजीय व्यंजक के पद, मतलब टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब टर्म्स क्या होता है, पद क्या होते हैं, डिटेल में समझते हैं, फिर पदों के प्रकार पढ़ेंगे कि टर्म्स कितने टाइप के होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बीजीय व्यंजक लेते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ 5xy+6, ये बीजीय व्यंजक है या नहीं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या नहीं है? बस यस या नो में आंसर दीजिए, यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो बिल्कुल बोलोगे सर यहाँ पर हमें कुछ चर दिख रहे हैं, और अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कहीं पर भी कुछ चर दिख जाए, कुछ वेरिएबल दिख जाए, तो आप बिल्कुल बोलोगे यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या के लिए याद रखिएगा कि पद जो होते हैं हमेशा प्लस या माइनस के साइन के द्वारा ही अलग होते हैं। देखो क्या लिखा रहता है, किसी भी बीजीय व्यंजक के दो पदों को प्लस के साइन या माइनस के चिन्ह द्वारा ही अलग किया जाता है। गुना का साइन या डिवीजन के साइन द्वारा वो अलग नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब प्लस या माइनस के द्वारा ही अलग होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में प्लस का साइन कहां पर है, तो 5xy और 6 के बीच में एक मुझे प्लस का साइन दिख रहा है। अब मैं बोलूं यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर एक पद हमारा ये हुआ और एक पद ये हुआ, प्लस के साइन के द्वारा ये अलग अलग हुए हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 2। समझ में आया कि दो पद कैसे हुए। एक पद हुआ हमारे पास 5xy और दूसरा पद हुआ हमारे पास 6। ये दोनों सेपरेट कैसे हुए, प्लस के साइन के द्वारा सेपरेटेड है। ठीक है, आप लिख दोगे सर पहला पद हमारे पास 5xy और दूसरा पद 6। समझ में आया? पद की संख्या कैसे देखते हैं और पद को लिखते कैसे हैं, बताइए, समझ में आया? अगर मैं बोलूं 5xy, सिर्फ इतना लिख दिया, यहाँ पर क्या है, मैं अगर बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पर 3 पद है, हाँ या ना? क्या यहाँ पर 3 पद है, 5x और y, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सभी लोग बताइएगा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर 3 पद है 5x5 में 5, x, y? नहीं कह सकते। वेरी गुड प्रिंस। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सर 5xy अगर लिखा गया है, इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं दिया गया, तो इनके बीच में गुना का साइन है, और आपको पता है गुना के साइन के द्वारा पद को अलग नहीं किया जाता है ना, इनको अलग नहीं किया जाता। तो आप बोलोगे सर ये पूरे कितने टर्म है, तो अगर मैं 5xy लिख दिया तो ये पूरा का पूरा एक टर्म है, सिंगल टर्म है ये, है ना। ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? अगर मैं लिख दूं 12ABC, तो यहां पर कितने टर्म है, कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म बताइए 12ABC में। तो आप बोलोगे सर 12ABC में पूरा का पूरा ये जो है, कहीं पर भी प्लस या माइनस का साइन दिखा, कहीं भी प्लस माइनस का साइन नहीं दिखा, तो आप बोलोगे सर ये पूरा एक टर्म है ना, ये पूरा एक पद है। समझ में आ गया? क्लियर? तो बस देखना प्लस माइनस से सेपरेट कितना हो रहा है। चलो इस वाले क्वेश्चन में मुझे बताइए, सिर्फ इतना बताओ कि यह बीजीय व्यंजक है या नहीं। पहले तो इतना बता दो कि यह जो लिखा गया है ये बीजीय व्यंजक है या नहीं है। तो यहाँ पर तो आंसर आप सभी का आएगा बिल्कुल बीजीय व्यंजक है सर, क्योंकि चर भी दिख रहा है एक्स। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि पदों की संख्या बताइए। यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं बोलूँ पदों की संख्या बताइए, तो आप बोलोगे सर पदों की संख्या कितनी होगी। आप बोलोगे सर एक प्लस का साइन यहाँ पर दिख रहा है, तो एक 7x के पास और एक 1 के पास, तो दो पद है। ठीक है, सभी को दिख गया दो पद। अब इन पदों को लिखने के लिए अगर मुझे बोला जाए कि सभी पदों को लिखें, तो फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे। अगर मैं बोलूँ पहला टर्म, तो पहला टर्म बोलोगे सर 7x। ठीक है, और दूसरा टर्म अगर मैं बोलूँ तो दूसरा टर्म क्या लिखोगे, दूसरा टर्म 1 लिखोगे। ठीक है, यहां पर कुछ बच्चे का डाउट ये होता है
कि सर ऐसा लिख सकते हैं क्या 7, x, 1? तो नहीं, ऐसा लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कि 7 और x के बीच में गुना का साइन है, ये अलग अलग इसको नहीं लिख सकते, है ना, ये पूरा एक ही टर्म है। तो 7x को एक साथ लिखना है और एक को अकेले लिखना है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमें लिखना होगा 7x, 1। समझ में आया? ये क्लियर है कि पदों को किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, टर्म्स को कैसे लिखते हैं। चलो आगे बढ़े। ये अगला लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि बीजे व्यंजक चरवाई है हमारा। यहाँ पर मैं पूछूं पदों की संख्या बताइए, सिर्फ संख्या पूछ रहा हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। 3 टर्म आ गया, ये सबनीत का आंसर आ रहा है 3 टर्म। बाकी लोग अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है, मनदीप का आंसर है 3। ठीक है, तो आप साफ दिख रहा है कि 3 टर्म है सर। आपको पता है प्लस के साइन के द्वारा भी अलग होता है और माइनस के साइन के द्वारा भी अलग होता है। तो एक माइनस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर के बाद या 3y के पहले एक माइनस दिख रहा है, और एक 3y के बाद या 7z के पहले यहाँ माइनस दिख रहा है। तो सेपरेट क्या हो रहा है, 1, 2, 3। तो मुझे साफ दिख गया सर, पदों की संख्या गिनना तो बहुत ही आसान है, बस देख लेंगे कि प्लस और माइनस कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, सेपरेट कितने क्वांटिटीज हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि पहला टर्म मुझे बताइए, फर्स्ट टर्म बताइए। पहला टर्म को आप क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर y का वर्ग लिखा गया है, वाई स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, सेकंड टर्म अगर मैं पूछूं आपसे, सेकंड टर्म लिख के बताओ आप लोग, फिर मैं लिखूंगा 3y। एक आंसर आ रहा है 3y। ठीक है, और लिखिए, सभी लोग लिखिए। प्रिंस का आंसर है 3y, मनदीप का आंसर है 3y। यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप 3y लिखोगे तो थोड़ा सा आप गलती कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि 3y के आगे माइनस का साइन है, तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन में टर्म के आगे नेगेटिव का साइन है तो इसको कभी भी नहीं छोड़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यहाँ पर माइनस का साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो अगर नेगेटिव का साइन है तो चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पॉजिटिव अगर रहेगा, उसके आगे कोई साइन नहीं रहेगा, तो आप बिना साइन का लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नंबर को अगर प्लस का 5 लिखना है तो हम सीधे सीधे 5 लिख देंगे, लेकिन अगर मुझे माइनस का 5 लिखना है तब माइनस का 5 ऐसे लिखेंगे, साइन लगाकर लिखेंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, ये वाला इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कभी इसमें गलती मत कीजिएगा। अगर मैं तीसरा टर्म पूछूं तो क्या बोलोगे? थर्ड टर्म, तीसरा टर्म आपको दिख रहा है सर 7z है। ठीक है, 7z है। समझ में आ गया? तो आप इसको, अगर मैं तीनों टर्म को एक साथ लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, पहला टर्म सर वाई स्क्वायर, दूसरा टर्म सर मेरे पास माइनस का 3y, और तीसरा टर्म 7z। ठीक है, 7z, सॉरी 7z। तो ऐसा लिख देंगे, वाई स्क्वायर कॉमा -3y कॉमा 7z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा, पदों की संख्या बताइएगा। अगर मैं लिख दूं 5xy डिवाइडेड बाई 4, यहां पर पदों की संख्या कितनी है? 5xy डिवाइडेड बाई 4, पदों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। चैट में मुझे चाहिए आंसर अभी। 2, प्रिंस कह रहे हैं 2। देखो 5xy और 4 के बीच में कैसा साइन है, आपको मैंने बोला है सर, दो पद सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस के द्वारा ही अलग होंगे। यहाँ पर डिवीजन का साइन है, नो टर्म, टर्म तो है ना, टर्म तो बिल्कुल दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर इसको, अगर मैं बोलूं सिंपली इतना समझना कि क्या मैं 10 डिवाइडेड बाई 5 को 10/5 लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्या मैं 13 डिवाइडेड बाई 7 को 13/7 लिख सकता हूँ? क्या मैं a डिवाइडेड बाई b को a/b लिख सकता हूँ? आप हर केस में बोलोगे यस सर, a/b मतलब a को b से भाग देना। तो क्या मैं 5x भाग 4 को 5xy/4 लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैं इसके बारे में पूछूं तो आप बोलोगे सर यह जो है एक टर्म है। ठीक है, एक पद है, क्योंकि प्लस या माइनस का साइन कहीं पर नहीं दिखा। तो इस वाले के बारे में आपसे पूछेगा तो यहाँ पर दिखता तो 2 टर्म है, लेकिन है एक टर्म, एक ही टर्म है यहाँ पर। समझ में आया? यस और नो?
समझ में आ गया? ठीक है, तो डिवीजन वाले में कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली बताया। ठीक है, चलो अभी और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं लिख रहा हूं 3x² माइनस 4xz प्लस 9y माइनस 3, मुझे बताइए यहां पर पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। अच्छा, दिख रहा है क्या स्क्रीन? मैं जो लिखा हूं अभी दिख रहा है क्या? 3x² माइनस 4xz नहीं दिख रहा? सभी लोग एक बार कंफर्म करिएगा, शायद मेरी स्क्रीन रुक गई है। दिख रहा है? ठीक है, ठीक। सभी लोग तब तक आंसर लिखिए। ठीक, तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट टर्म लिखिए, तो फर्स्ट टर्म आप बोलोगे सर 3x² होगा, है ना? आप बोलोगे सर 3x²। चलिए सेकंड टर्म लिख के बताइए, सेकंड टर्म आप लोग कैसे लिखोगे? सेकंड टर्म लिख के बताइए, चैट में आंसर लिखना है आपको। -4xz, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर सेकंड टर्म जो होगा हमारा वो -4xz होगा, +4xz नहीं लिखेंगे, ठीक है, साइन के साथ लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर -4xz हो जाएगा। ठीक है, तीसरा टर्म बता सकते हो, थर्ड टर्म? तीसरा टर्म हमारे पास है 9y, है ना? तो आप बोलोगे सर तीसरा जो टर्म है हमारे पास वो है 9y, सीधे सीधे लिख दिया 9y। और चौथा टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा? -3, है ना? 3 लिखेंगे क्या? 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, -3। तो इसमें इंपॉर्टेंट स्पेशली कौन कौन सा है? सेकंड वाला टर्म को ध्यान दीजिएगा और चौथा वाले टर्म को ध्यान दीजिएगा। अगर नेगेटिव का साइन है तो माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, बाकी हमें दिख रहा है कि 1 2 3 4 टर्म। तो पदों की संख्या एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स और टर्म्स कैसे लिखते हैं ये सभी को समझ में आ गया? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे देखेंगे और पद लिखेंगे कैसे? तो अगर समझ में आ गया है तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो आंसर दीजिएगा, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा कुछ टफ है नहीं इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पदों की संख्या पर। ठीक है, पदों की संख्या पर क्वेश्चन है, पोल में लॉन्च कर दे रहा हूँ। चलो बताइए, यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ बीजीय व्यंजक जेड का पावर 3, है ना, जेड का पावर 3 प्लस जेड का पावर 2 प्लस जेड प्लस 1, तो इसमें पदों की संख्या बताइए। अगर मैं इस एक्सप्रेशन लिख दूं तो बस आपको बताना है पदों की संख्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म बताना है, 1 2 3 या 4। सॉरी, ऑप्शन लिखा है 2 3 4 या 5, 2 3 4 या 5, कितने पद हैं यहाँ पर? बस आप ऐड का साइन देख लो ना, कि प्लस का साइन कहाँ कहाँ पर है, कितने चीज सेपरेट हो रहे हैं। पद हमेशा प्लस या माइनस के साइन के द्वारा ही अलग होंगे, इसके अलावा कोई साइन से अलग नहीं होता। ट्राई कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल कम समय लगना चाहिए, इसमें तो आपको पद लिखना भी नहीं है ना? बस आपको ये देखना है कि पद है कितने, है ना, नंबर गिनना है, काउंटिंग करना है। और कोई भी डाउट हो तो बताया करो, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन में मुझे एक आंसर गलत दिख रहा है। ठीक है, ट्राई करो, काफी कम आंसर आए। तो अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, सिर्फ लास्ट के 15 सेकंड। इतना समय नहीं लगना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी भी नहीं आंसर आ रहे, 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3
2 1। चलो अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखो पूछा क्या गया था आपसे, सिर्फ इतना ही तो पूछा गया ना, पदों की संख्या बताइए। मैं यहाँ पर अगर आपसे पूछूं कि चलो यहाँ पर काउंट कर लो, तो आप बोलोगे सर एक प्लस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक प्लस दूसरा यहाँ दिख रहा है, बस प्लस को देखना है आपको कहाँ कहाँ पर है। तो हमें दिख रहा है पहला टर्म ये वाला हुआ, दूसरा ये वाला हुआ, तीसरा यहाँ पर हुआ और चौथा यहाँ पर हुआ, है ना। आपको साफ दिख रहा है कि सर 1 2 3 4, है ना। इसमें कितना समय लगेगा आपको करने में, ठीक है। आप बोलोगे सर 4 टर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया, क्लियर है। कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहे थे, जो कि गलत है, बाकी सारे आंसर गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 टर्म। क्लियर है, हाँ या ना। आगे बढ़े, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए, फिर डाउट होना नहीं चाहिए, काफी सिंपल सा है, फिर भी अगर डाउट हो तो बताइए। चलो अगला क्वेश्चन है y³ माइनस 5y माइनस 7। क्वेश्चन है y³ माइनस 5y और माइनस 7, ठीक है। इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है इसके पद को लिखकर बताइए, पदों को पहचानिए, कौन से ऑप्शन में इस एक्सप्रेशन के पद को लिखा गया है सही सही। अब इस वाले में थोड़ा समय लीजिएगा, आराम से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन मिलते जुलते हैं। ए बी सी या डी में देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के पदों को लिखा गया है। तो आपको पता है कि पद को लिखते समय अगर माइनस का साइन है तो माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस इतना ही है, पॉजिटिव है तो उसके आगे कोई साइन नहीं लगाते। इसमें आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं आपके, अभी तक जितने बच्चों का आंसर आया है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो जितने बच्चों ने अभी तक आंसर दिया सभी का आंसर सही है, वेरी गुड। लेकिन आंसर बहुत कम आए, तो ये तो अच्छी बात है कि आंसर सही आए हैं, लेकिन ये अच्छी बात भी है कि आंसर कम आए, ठीक है, वेरी गुड। अभी काफी सारे आंसर हैं, वेरी गुड। लेकिन 3 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया है, 3 स्टूडेंट का अभी नहीं आया है। तो 15 सेकंड और है आपके पास, 15 सेकंड लास्ट। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, आंसर करिए। देखो बैठे बिल्कुल नहीं रहना, सभी को आंसर करना है। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझ लेते हैं। आपको पता है कि y³ माइनस 5y माइनस 7, एक्सप्रेशन तो ये लिखा रखा है। आप बोलोगे सर अगर पहला टर्म की बात करें, तो पहला टर्म के लिए आप लिखोगे सर y का क्यूब, है ना। आगे प्लस का साइन है, y³ के आगे कोई साइन नहीं है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव है। 5y को लिख दे क्या, ऐसे ही 5y लिखेंगे क्या, नहीं। आपको पता है सर 5y के आगे माइनस का साइन है, नेगेटिव है, तो एक साइन के साथ लिखेंगे। उसके बाद आप बोलोगे सर अगला इस वाले को लिखे, तो आपको पता है 7 लिख दिया, 7 के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस है तो नेगेटिव लिखेंगे, है ना। y³ माइनस 5y माइनस 7 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए में तो मुझे तीनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, y का क्यूब, 5y के आगे भी कोई साइन नहीं लगाया गया, 7 के आगे भी कोई साइन नहीं लगाया गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में मुझे सही दिख रहा है, y³ माइनस 5y माइनस 7, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी और डी तो साफ गलत दिख रहा है, ये किसी का आंसर नहीं था, है ना। ऐसे इस क्वेश्चन में 100% आंसर सही आए, लेकिन सभी का आंसर नहीं आया था। तो जितने बच्चों का आंसर आया था सभी का सही था, किसी का भी गलत नहीं था। क्लियर हुआ, जिन्होंने नहीं दिया आंसर वो बताइए, समझ में आ गया। ये सब नहीं था, आपका पोल आता है क्या अब, पहले तो आप कहते थे पोल नहीं आता, अब पोल आता है आपके फोन में, अभी भी नहीं आता, कोई बात नहीं, तो आप चैट में लिख दिया करो, अभी भी चैट में लिखते हो आप, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़े, अगले टॉपिक पे जाए। चलो जो अगला टॉपिक है हमारा, अब देखो पद तो हमने समझ लिया ना कि नंबर ऑफ टर्म क्या होते हैं, पद लिखते कैसे हैं। तो पद कितने टाइप के होते हैं, प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, आगे आप मैथमेटिक्स में कहीं भी जाओगे, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, 10th में 11th में 12th में आप मैथमेटिक्स जाओगे पढ़ोगे, तो वहां पर वेरिएबल हर जगह पर रहेगा, है ना। वेरिएबल मतलब चर। अब उन चरों को हमें कभी ऐड करना होगा, कभी सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब कभी जोड़ना होगा, कभी घटाना होगा, ठीक है, कभी घटाना होगा। तो वहां पर हमें ये जोड़ने और घटाने के लिए
हमें पहचान में आना चाहिए कि पद जो है वो समान है या असमान है, लाइक टर्म है अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो पहले हम पहचानने के लिए सीखते हैं, फिर कुछ क्लासेस के बाद इनको जोड़ने या घटाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि समान पद और असमान पद होते क्या है बेसिकली। पहले डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा गया है। किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घातें भी समान है तो समान पद कहलाएंगे। मतलब लाइक टर्म होने के लिए, समान टर्म होने के लिए, समान पद होने के लिए कंडीशन क्या क्या है? दो कंडीशन है। पहला कि चर समान होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि उसके घात भी समान होने चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तभी बोलेंगे समान पद। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर x लिख दिया, और यहाँ पर मैंने y लिख दिया। तो ये दोनों समान पद है क्या, या ये दोनों समान पद है? बताओ मुझे। आप बोलोगे सर यहाँ पर चर मुझे x दिख रहा है और यहाँ पर चर y दिख रहा है, तो ये तो चर ही अलग अलग है, अलग अलग वेरिएबल है। तो अलग वेरिएबल है तो समान पद नहीं है। अब अगर समान पद नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? इसको असमान कहेंगे, ठीक है। इसको असमान कहेंगे, यानी अनलाइक कहेंगे, ठीक है। अनलाइक टर्म कहेंगे। समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर एक्स का क्यूब लिख दिया। अब ये समान पद है क्या? अब देखो दोनों ही जगह एक्स मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी एक्स है सर, और यहाँ भी एक्स है। तो ये वाला तो ठीक है, पहला कंडीशन फॉलो हो गया, समान चर। इनके घातों को देखिए, दूसरा वाला कंडीशन को देखिए। तो घात अलग अलग है। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे घात 2 दिख रहा है, जबकि यहाँ पर मुझे घात 3 दिख रहा है। तो इनका घात अलग अलग हो जाने के कारण अगेन हम बोलेंगे सर यह भी असमान पद है, यानी यह भी अनलाइक टर्म है। समझ में आया? तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब क्या है? अनलाइक टर्म, समान नहीं है। अब मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब देखो घात तो सेम है। अभी यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसके पावर तो सेम है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन चर अलग अलग है। अब मुझे दिख रहा है कि सर यहाँ पर चर एक्स है और यहाँ पर वाई है जो अलग अलग है। तो अभी भी ये असमान है ना? नो नो नो, वेरी गुड, है ना? असमान है, अभी भी अनलाइक टर्म। अब लाइक टर्म क्या होगा? अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5x⁻3 और यहाँ पर मैं लिख दिया 7x⁻3, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको अचर को नहीं देखना, इसमें ध्यान देना है। कभी भी आपको कांस्टेंट को नहीं देखना। स्टेटमेंट को भी इस वाले को पढ़िए ऊपर में। कभी भी अचर के बारे में बोला गया क्या? कहीं पर भी कांस्टेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया। मतलब अचर को तो आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको चर को देखना है और चर का घात देखना है, वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स। यहाँ भी वेरिएबल क्या है? एक्स। दोनों जगह चर एक्स है। इसका पावर कितना है? 3, और इसका पावर कितना है? 3। तो चर भी समान था और उनके घाते भी समान थी। तो हम क्या कहेंगे? इनको समान पद, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे हम लोग? लाइक टर्म। अब समझ में आ गया कि लाइक टर्म कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं? बताइए। और मैं उदाहरण दूंगा अभी, ठीक है। चलो मैं और उदाहरण दे रहा हूं। मुझे इतना बताइए, अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं -9x² और यहां पर लिख दूं 9x⁻3, क्या ये समान पद हैं या नहीं है? नहीं। रीजन बताओगे क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि सर मुझे दिख, पावर अलग अलग। हाँ वेरी गुड, पावर अलग अलग है। आप बोलोगे सर एक जगह 2 दिख रहा है, एक जगह 3 दिख रहा है। तो समान चर तो था, चर तो दोनों जगह एक्स था, लेकिन एक जगह पावर 2 था, एक जगह पावर 3 था, तो ये असमान हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर ये कैसा है? असमान। इसको लिख दिया हमने असमान। अगर मैं लिख दूं 5/3 x⁻5 और मैं यहाँ लिख दिया 2 x⁻5, अब ये समान पद है? अब बोलेंगे यस सर यह समान पद है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोनों का चर एक्स। अचर को तो देखना ही नहीं था, पहले ही मैंने बता दिया। तो बस पावर देखना है, चर देखना है एक्स, और उसका पावर देखना है 5। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम है, एक्स का पावर 5 यहाँ भी है, एक्स का पावर 5 यहाँ भी है, तो ये भी समान पद है। अब अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूं ऐसे, y² - 3y + 7y। अब यहाँ पर इसमें मैं आपसे पूछूं कि चलो समान पद को लिखकर बताइए कौन कौन सा समान पद है। तो मुझे दिखना है कि कौन से में चर सेम है और उनका घात भी समान है। तो अगर मुझे समान पद लिखना होगा तो मैं लिखूंगा एक माइनस का 3y, एक माइनस का 3y लिखा, और इसके साथ में लिख दूंगा 7 का y। तो मुझे दिख रहा है इन दोनों ही में
इन दोनों में क्या चीज मुझे दिख रहा है कि दोनों का चर y है और दोनों ही जगह चर का घात कितना है, यहाँ पर भी घात एक है, यहाँ पर भी घात एक है। अगर मैं सिर्फ y लिख दिया इसका मतलब इसका पावर कितना है, y का पावर एक है ना, घात एक है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान पद हो जाएंगे। अगर मैं असमान पद लिखने के लिए बोलूँ, असमान पद कैसे लिखेंगे, तो आप कोई भी दो टर्म ऐसा लिख दो जिसके चर में पावर अलग अलग। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया अगर वाई स्क्वायर और इसके साथ में लिख दिया माइनस का 3y, तो ये दोनों क्या है, असमान पद है ना। अगर मैं लिख दूं वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ मैं लिख दूं 7y, तो यह भी असमान पद है क्योंकि घात अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है इनके घात एक जगह दो दिख रहा है, एक जगह एक दिख रहा है, एक जगह यहाँ पर दो दिख रहा है, एक जगह यहाँ पर एक दिख रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आया। मैं कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। एक एक्सप्रेशन अभी आपको दिख रहा होगा, 2x² माइनस 3x प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7yz माइनस yz। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन मैंने पढ़ा अभी। अब यहाँ पर मुझे समान पदों को पहचानना है। तो अगर मैं लिख दूं 2x² सबसे पहले, तो 2x² के लिए कोई समान पद है क्या, तो हमें खोजना होगा कहां पर ऐसा है कि x का पावर 2 ही लिखा हुआ है, कहीं पर और x का पावर 2 लिख रखा है क्या। तो देखिए अब चौथे वाले टर्म को देखिए, x², तो मैं देख रहा है 2x² और x² सर समान पद है। क्लियर है, 2x² और x² समान पद है। अगर मैं लिख दूं माइनस का 3x, तो माइनस के 3x के लिए कोई समान पद है क्या, माइनस के 3x के लिए कोई समान पद है क्या। तो आप बोलोगे सर ये 6x है ना, तो आप बोलोगे सर ये जो है हमारे पास 6x, ये दोनों समान पद है क्योंकि दोनों का 6 नहीं, सिर्फ 6 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 6x लिखना होगा। ठीक है, 6x। तो आप बोलोगे सर दोनों ही जगह मुझे क्या दिख रहा है, दोनों जगह x पावर वेरिएबल है और दोनों का घात एक एक दिख रहा है। ठीक है, चलो अब मैं अगर पूछूं कि 2xy, यहाँ पर अगला टर्म मुझे जो दिख रहा है 2xy, इसके लिए कोई समान पद है क्या, 2xy के लिए कोई समान पद है क्या, नहीं, क्योंकि xy का कोई टर्म हमें दिख ही नहीं रहा है ना, xy का कोई और टर्म दिख ही नहीं रहा, तो इसके लिए कोई समान पद नहीं होगा। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या आपको 7yz के लिए कोई समान पद दिख रहा है, इस वाले के लिए कोई समान पद दिख रहा है, तो yz है ना, माइनस yz। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बस इतना है कि आप yz लिखोगे तो आपका थोड़ा गलती हो जाएगा, आपको माइनस yz लिखना होगा। पद हमेशा माइनस के साइन के साथ लिखते हैं अगर उसके आगे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर ये सारे जो लिखे गए हैं समान पद है। ठीक है, 2x² x², तो इतना पहचानने में कितना समय लगेगा, सीधे सीधे आप जल्दी जल्दी पहचान लोगे, आप काफी जल्दी से पहचान लोगे। इतना आपको देखने में समय नहीं लगेगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो बस सच सिखा रहा था इसलिए इतनी चीज देख रहे थे कि चर क्या है, उनके पावर क्या है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे आप देख के बता दोगे। चलो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर आप असमान पद लिखिए, देखो असमान पद पहचानने के लिए आप बस इतना कर देना, बहुत सारे पेयर लिखे जा सकते हैं यहाँ पर असमान पद के। सिंपली आपको ऐसा लिखना है, या तो उनके चर अलग अलग हो या चर अगर सेम है तो उनका घात अलग अलग हो। जैसे मैं लिख दूं अगर माइनस का 3x, तो माइनस के 3x के साथ में अगर मुझे असमान पद लिखना, तो आप काफी सारे लिख सकते हो, आप x² लिख दोगे, है ना, चर तो सेम है लेकिन घात अलग अलग है। या इसके साथ मैं लिख दूं अगर माइनस yz, तो फिर ये सारे क्या हो गए, असमान पद हो गए। समझ में आ रहा है, चर ही अगर अलग हो जाए या फिर उनका घात अलग हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर है। मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अभी समझिएगा, उसके बाद मैं पोल दूंगा। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर समान पद और असमान पद पहचानिए, अगर मैं लिख रहा हूँ 2x² प्लस 5x² और यहाँ पर लिख दिया 9x, क्या ये तीनों समान पद हैं, यस या नो, बस आप देख के बता दोगे। आपको पता है सर पहला जो दो दिख रहा है मुझे, पहला दो इतना अगर पूछा है तो ये तो समान होता, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस वाले x का पावर एक हो गया है ना, तो यहाँ पर घात अलग हो गया ना, तो इसको कहेंगे क्या, असमान। ठीक है, समान नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं माइनस का 9m और यहाँ पर लिख दिया 10m, क्या ये दोनों समान पद है, हाँ, तो अब दिखेगा सर यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी घात एक है, यहाँ पर भी घात एक है।
ठीक है, तो समान पद असमान पद में इतना ही देखना है, चर समान होने चाहिए और उनके घात समान होने चाहिए। चलो अभी मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछूं। चलो तो सभी लोग रेडी है? पोल में आंसर करना है। पहला वाला क्वेश्चन है, सिंपली आपको बस इतना पहचानना है कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में समान पद लिखे गए, लाइक टर्म्स लिखे गए। पोल अभी लॉन्च है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या लिखा रखा है, वाई क्यूब माइनस 5y माइनस 7y प्लस 3। अच्छा एक मैं बता रहा हूँ तरीका, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 1 नंबर 2 नंबर का, तो आप इसको, आपको ये वाला एक्सप्रेशन देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले को देखो, ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देखकर बताओ कि कहां पर हमें दिख रहा है कि समान पद लिखे गए, कौन से ऑप्शन में लाइक टर्म्स लिखे गए, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में सारे टर्म्स लाइक हैं, सारे पद समान है। तो हमें वो वाला आंसर चुनना है ना जिसमें सारे पद समान है। डी। जब प्रिंस आप पहली बार तो क्लास नहीं कर रहे हो, आप इतना रेगुलर क्लास करते हो है ना, कभी भी आपको पता है कि माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है ना? देखते हैं डी आंसर होगा या कुछ और आंसर होगा, अभी पोल में जाकर आंसर करो। पोल के बारे में पता है ना कैसे पोल में आंसर करते हैं। एक्टिविटी में जाइए, 3 डॉट पर क्लिक करके वन पोल एक्टिव पे जाकर क्वेश्चन दिखेगा, एबीसीडी में जो सही लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट पर क्लिक कर दो। अब तो काफी दिनों से क्लास कर रहे हो, अब ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। चलो तो बीजीय व्यंजक वाई क्यूब माइनस 5y माइनस 7y प्लस 3 में समान पद को पहचानना है। मुझे देखकर बताइए कौन से ऑप्शन में सारे पद समान दिख रहे हैं आपको, कौन से ऑप्शन में सारे लाइक टर्म दिख रहे हैं आपको। देखो अगर किसी ऑप्शन में आपको 2 पद समान दिख रहे हैं और तीसरा असमान दिख रहा है, तो ऐसा वो वाला आंसर हमारा नहीं होगा। ये बस एक हिंट था आपके लिए। चलो अभी मैं 15 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा ये सारे क्वेश्चन करने में। मतलब कॉपी पेन की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे आप ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, अगर मेरी बातें ध्यान से सुन रहे होगे तो आप आंसर कर पाओगे। 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। अभी भी काफी कम आंसर आए, पिछले वाले क्वेश्चन का तो काफी लोगों ने आंसर दिया था, इसमें काफी कम आंसर क्यों आए? बहुत सारे बच्चे बस बैठे हो, ऐसा क्यों है? पोल में आंसर कीजिए जाकर। पोल देखिए आपके लिए ही दिया था, आप एक स्कूल जाते हो तो एग्जाम भी देते हो ना, ऐसा करते हो क्या बस स्कूल जा रहे हैं एग्जाम नहीं दे रहे, है ना? तो आप अगर क्लास कर रहे हो तो पोल में भी आंसर कीजिए, उसी से तो आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी, है ना? उससे पता चल पाएगा कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। चलो 5 सेकंड और रुकते हैं। 5 4 3 2 1। इसको मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। चलिए पोल चैट में आंसर दीजिए, सब नहीं था, जिनका भी नहीं आता तो डी कह रहे हो आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर मैं देखूं कौन से ऑप्शन में समान पद यानी लाइक टर्म को लिखा गया, इस वाले टर्म एक्सप्रेशन की, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को देखूं सिर्फ, तो हमें दिख रहा है एक y का क्यूब है, एक 5y है ना, y का क्यूब है, y का घन है, और यहाँ पर 5y है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख गया कि सर पहले वाले में और दूसरे वाले में चर तो दोनों ही में y है, लेकिन एक जगह पर घात 3 दिख रहा है और दूसरी जगह पर घात 1 दिख रहा है। इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये दोनों असमान पद है। तो ये दोनों कैसे हैं? असमान है। और असमान होगा तो आंसर होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, लाइक टर्म पूछा गया था, समान पद पूछा गया था, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी में अगर सिर्फ इतना लिखा रहता कि -5y और -7y, तो ये दोनों तो समान हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज और लिख दिया गया, y का क्यूब। अब y का क्यूब जैसे ही आ गया तो आप बोलोगे सर y का क्यूब आने के कारण मुझे दिख रहा है यहाँ पर पावर 3 और इन दोनों में पावर 1, ठीक है। तो ये दोनों तो समान पद थे, लेकिन अगर मैं इन तीनों के बारे में पूछूं
तो आप बोलोगे सर इन तीनों को बोलेंगे असमान पद, ठीक है, क्योंकि y का क्यूब आने के कारण पहले वाले का घात 3 दिख रहा है, बाकी दोनों का घात 1 1 दिख रहा है। क्लियर है? ऑप्शन सी को अगर मैं देखूं तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी को अगर मैं देखूं तो एक मुझे दिख रहा है 5y, इसमें चर का घात 1 दिख रहा है, और दूसरा तो मुझे अचर दिख रहा है, इसमें तो कोई चर ही नहीं है। इसमें कोई चर है क्या? नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर एक हमारा 5y है जिसमें एक अचर है, और एक हमारा 3 है जिसमें एक एक पूरा, सॉरी मैंने क्या बोला, 5y है जिसमें एक चर है, और 3 है जो हमारे पास एक कांस्टेंट है ना, अचर है। तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास क्या है, ये तो ये भी असमान पद है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। समझ में आया? 5y क्या है? एक चर है इसमें 5y, और 3 एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों समान पद नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी को देखो तो आपको देखो यहाँ पे बताया था कि -5 और 7y समान पद है। तो अगर मैं बोलूँ माइनस का 5y और मैं माइनस का 7y को ले लूँ, तो आप बोलोगे सर दोनों ही में मुझे चर को अगर देखने के लिए बोला जाए तो बोलोगे दोनों जगह चर हमारा y है। इनका घात देखो तो दोनों जगह चर का घात 1 है, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चर भी समान, उनके घात भी समान, तो ये समान पद हो जाएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन डी जो है हमारा समान पद कहलाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर क्यों हुआ? आंसर गलत आए थे काफी लोगों के, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब असमान पद का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी का आंसर सही आना चाहिए, एटलीस्ट आंसर करना है सभी को, है ना। सिर्फ बैठे रहोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, है ना। जो भी आपको लगता है आंसर कीजिए। यहाँ पर बोला गया बीजीय व्यंजक इस वाले में असमान पदों को पहचानिए, अनलाइक टर्म को पहचानिए। तो ऑप्शन को देखिए और देखिए कहां पर असमान पद लिखे गए, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर समान पद लिखा गया है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें असमान पद लिखा गया है। तो उसी वाले ऑप्शन को पहचानना है कि अनलाइक टर्म कहां पर लिखा गया है, असमान पद कहां पर लिखा गया है। और काफी कम आंसर आ रहे हैं पोल सेक्शन में, तो अगले क्लास में आप सभी को आपका पोल रिजल्ट दिखाऊंगा, कितने बच्चे पोल में आंसर कर रहे हो, कितने बच्चे नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज आपको अगले क्लास में दिखेगी। एटलीस्ट आंसर सभी लोग किया करो, अदरवाइज क्या होगा, यही दिखेगा कि आप क्लास तो कर रहे हो लेकिन एक भी पोल में आंसर नहीं कर रहे हो। ये सारी डेटा सेव रहती है, और ये हर बार मुझे बोलना ना पड़े, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपको आंसर करना है। जैसे मैं पोल देता हूँ, आप सभी लोग जाओ पोल सेक्शन में, सॉल्व करिए, पोल में आंसर कीजिए, है ना। अब पहला दूसरा क्लास नहीं है ये सारी चीज, काफी दिनों से आप लोग क्लास कर रहे हो। जेड का क्यूब -5z -7z + 3z में असमान पद पहचानिए, कौन से ऑप्शन में असमान पद लिखा गया है। तो 3 ऑप्शन में आपको समान पद लिखा गया है, लाइक टर्म लिखे गए। एक वाले ऑप्शन में अनलाइक टर्म लिखा गया है, तो वही आपको पहचान के बताना है। 15 सेकंड और है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, इसको लेकिन यूज करेंगे। बेसिक से है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर काफी काम आएगा। सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही नहीं, आगे आप कोई भी क्लास में चले जाओ जहां पर भी आपको वेरिएबल वाले टर्म्स को जोड़ने या घटाना हो, इसका जरूरत पड़ेगा आपको। 10 सेकंड और है, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। चलिए पोल चैट में आंसर दीजिए जिन बच्चों का नहीं आता, जिन बच्चों का भी नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए, तो यशवनीत कर रहे हैं, रुपेश कर रहे हैं, ऑप्शन ए होगा सर। चल अच्छा, चैट में उन्हीं बच्चों को आंसर देना है ना जो पोल में नहीं देते हैं आंसर, जो नहीं दे पाते हैं किसी रीजन से। अगर पोल में आंसर दे दियो तो फिर चैट में लिखने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, वहीं से आंसर सबमिट हो जाता है। अगर मैं सभी ऑप्शन को एक एक करके देखूं, अगर मैं पहला वाला ही ऑप्शन को सिर्फ देखूं तो मुझे साफ दिख रहा है सर पहले वाले में चर जेड है और जेड का पावर 3 लिखा गया, और दूसरे वाले में -5z लिखा गया। तो चर तो दोनों ही में समान है। आप बोलोगे सर सारे ऑप्शन में चर तो जेड ही लिखा गया, वेरिएबल तो जेड का ही यूज किया गया,
तो अब हमें चर तो सभी जगह सेम दिख रहा है, हमें बस पावर को देख लेना है। तो आप बोलोगे सर पहले वाले में जेड का पावर 3 लिखा गया है और यहाँ पर जेड का पावर 1 लिखा गया है, पावर सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग कहने का मतलब असमान है, असमान करने का मतलब ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। असमान पूछा गया था आपसे, है ना, अनलाइक टर्म पूछा गया था। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, जेड क्यूब और -5z क्या है, अनलाइक टर्म है, असमान पद है। बाकी कोई भी ऑप्शन को देख लीजिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी जेड है, यहाँ पर भी जेड है, और दोनों ही का घात 1 है ना। बाकी सभी जगह जेड का घात हमें 1 दिख रहा है, तो चर भी समान था, घात भी समान था। तो ये सारे के सारे क्या है, लाइक टर्म है, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये सारे के सारे समान पद है, ठीक है। तो ये सारे आंसर हमारे नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि असमान पूछा गया था ना, अनलाइक पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। क्लियर है, बताइए। ये क्लियर हुआ, ऑप्शन ए क्यों हुआ? ठीक है, ऐसे इसमें भी काफी सारे आंसर सही आए थे, एक आंसर शायद गलत आया था। चलो, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग गुणनखंडों के बारे में सीखेंगे, है ना, कि किसी भी पद का गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। होमवर्क